हैदर साहब पढ़ेंगे और इनके बाद इंशाअल्लाह आसन शाह साहब काज़मी वो ख़ुतबा फरमाएंगे। बाहर से पढ़ने वाले मुकर्रिन हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके इंशाअल्लाह अपने वक्त पे पढ़ेंगे। आप मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, बवाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, बवाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं लाई, लंबा चौड़ा खुतबा, 4 मिसरों से आगाज़ गुफ्तगू है। तस्कीन का शाह जी एहसास है अब्बास का परचम। इस रुबाई के सदक़े जो मालिक मुझे सवाब अता करेंगे, ये झोली फैलाई हुई है शाह जी, इस रुबाई के सदक़े और आज की मजलिस का जो सवाब मौला मुझे अता करेंगे, मेरी दुआ ये है उस सवाब के सदक़े मालिक आपको सेहत सलामती अता फरमा। जितने बीमार हैं मालिक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जितने मकरूज़ हैं मालिक सब के कर्ज़ अपने गैबी ख़जाने से अदा फरमाए। मालिक जितने ये हम हज व ज़ियारत जो नहीं कर सके, मालिक ढेर सारी दुआओं की एक ही दुआ है, इसी साल मालिक सबको हज व ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमा। दरूद पढ़ें तो आए सब मुस्तजाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। शाह जी जिस बंदे को मौला का अलम देख के सुकून महसूस हो, तस्कीन महसूस हो, ठंड महसूस हो, कम से कम वो ज़रूर बोले, बाकी बोले उनकी मेहरबानी। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। और हमको तो बहुत रास है अब्बास का परचम। आहा बोलो यार, हमको तो बहुत रास है अब्बास का परचम। हमको तो बहुत रास है अब्बास का परचम। और क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। आहा क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। शाह जी ये मौला कालम, उसके ऊपर हाथ लगा हुआ होता है, यूं हाथ लगा होता है ना जी। ये हाथ शबी किसकी है? बाबा जी आप तशरीफ ले, मालिक आपके इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए, सेहत सलामती अता फरमाए। ये जो पंजा लगा हुआ होता है ना जी, इस पंजे की तारीफ क्या है? ये पंजा है क्या? सर उठाना जी। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। हमको तो बहुत रास है अब्बास का परचम। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। और सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है उसी छत पे ही अब्बास खड़ा है। यार हैदरी बहुत शुक्रिया, याली बहुत शुक्रिया जी, मालिक बहुत शुक्रिया। शाह जी दुआ हो गई है। कूफा का मिंबर, कायनात के अमीर अली मिंबर पे तशरीफ फरमा, यानी वारिस से मिंबर पे तशरीफ फरमा। आहा थोड़ा थोड़ा सा आपने बोलना है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना। वारिस से मिंबर पे तशरीफ फरमा, कायनात के अमीर अली वाज फरमा रहे, या नजर पड़ी तरीमा बिन अदी पे। ये मौला का सहाबी है, अदीब बिन हातम ताई। ये हातम ताई का पोता था। तरीमा बड़ा जंगजू था, बड़ा दलेर था, तलवार का ऐसा धनी के कमाल। इस पे नजर पड़ी, कहा तरीमा, कहा जी मौला, कहा मेरे करीब आओ, करीब बुलाए, कहा ये खत है, शाम चले जाओ, हाकिम शाम को ये खत दे के आओ।
तरीमा ने खत लिया, सीने से लगाया। तवज्जुहात, बुजुर्ग मेरे लिए सिर्फ दुआ करेंगे, मेरे लिए बड़ी है। सादात तशरीफ फरमा है। यूं खत लिया, अली का खत लिया, सीने से लगाया, चला। अभी थोड़ा फासला तय किया, या दिल में एक ख्याल आया कि खत अली का है, सीना है, सीने के ऊपर चेहरा है, चेहरे के ऊपर सर है। कहा खत अली का है, मेरा दिल है ये तीनों नीचे हों, सर के ऊपर मैं खत रखूं। आए हाय, सर के ऊपर मैं खत रखूं। इसने क्या किया, यूं पगड़ी बांधी, यूं बांध के इसके अंदर ये खत रखा। खत रख के ना ये चल पड़ा। अब ये आपने तशबीह याद रखनी है, मेरी आखिरी बात में ये बात आपको समझ आएगी ये मैंने क्यों किया है। खत लेके चला, शाम के दरबार में पहुंचा, बादशाह तख्त पे तशरीफ फरमा। ये चला, एक हाथ में नेजा, एक हाथ में ऊंट की मुहार। अब बंदा वहां दरवाजे से आए और सीधा यहां हाथ में नेजा हो और ऊंट की मुहार भी हो, जूता भी उसने पहना हुआ हो और ये दरमियान में आ जाए। तरीमा ने ऐसे ही किया, एक हाथ में नेजा, एक हाथ में ऊंट की मुहार लेके यूं दरबार के दरमियान में आके इसने ये कालीन जैसे बिछे हुए ना, उसने यूं नेजे से कालीन को काटा, काट के दरमियान में नेजा नस्ब किया, नस्ब करके नेजा उसके साथ अपना ऊंट बांधा, ऊंट बांध के फिर शाम के लोगों की तरफ देखेंगे, कहने लगा या अहले शाम, कहां है तुम्हारा हुक्मरान, कहां है तुम्हारा हुक्मरान। शामी सारे कांपने लग गए। तख्त पे बैठा हुआ था अमर इब्ने आस, ये उठा, उठ के जल्दी जल्दी करीब आया। कहा तू कहां से आया है, कहां से, कहने लगा कूफा से आया हूं। कौन है, उसने कहा तू कौन है। अमर इब्ने आस ने कहा तू कौन है। अली के नौकर ने कहा तू कौन है। उसने बड़ा इतरा के कहा मैं हाकिम शाम का नौकर हूं। अली के नौकर ने कहा तू हाकिम शाम का नौकर है, मैं अमीर कायनात का नौकर हूं। आहा, बोलो यार क्या कहने, आप सब अमीर कायनात के नौकर हैं। कहा तू शाम के हाकिम का नौकर है, मैं कायनात के हाकिम का नौकर हूं। कहा तू कासद है, कहा हां। कहा पहले भी किसी दरबार में गया है, कहा बड़े दरबारों में गया हूं। कहा इसी तरह गया है, जूता पहन के, ऊंट की मुहार हाथ में थाम के। कहा नहीं। कहा इस दरबार में क्यों ऐसे आया है, तवज्जो भाई, इस दरबार में ऐसे क्यों आया। उसने कहा जब मैं कूफा से चला था ना, शाह जी बड़ी खूबसूरत बात है, कहा जब मैं कूफा से चला था ना तो कायनात के अमीर अली ने अपने याकूती लब मेरे कान के साथ लगाए। हाय हाय हाय, अपने याकूती लब मेरे कान के साथ लगाए, कान के साथ लगा के मुझसे कहा था ऐ तरीमा जहां तू जा रहा है ना वहां दो काम बड़े होते हैं, एक तो वहां चोरी बड़ी होती है, एक तो वहां चोरी बड़ी होती है, दूसरा महीना महीना उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये ऊंट है या ऊंटनी है। आए हाय, महीना महीना, बहुत शुक्रिया बाबा जी, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये ऊंट है या ऊंटनी है, ऊंट है या ऊंटनी है। इसलिए मैं जूते समेत आया हूं, कहीं मेरा जूता ही ना चुरा लो, कहीं मेरा जूता ही ना चुरा लो। उसने कहा तू जूता उतार के आना था, दरबार में आया, तू बादशाह के दरबार में आया है, जूता उतार के आना था। तरीमा ने कुरान की एक बात की, कहा कुरान में अल्लाह कह रहा है मूसा ये मुकद्दस सरजमीन है, जूता उतार के आ, ये मुकद्दस सरजमीन है, जूता उतार के आ। कहा ना ये तूर है, ना वो अल्लाह है, ना मैं मूसा हूं। आए हाय, और मैं क्यों जूता उतार के आऊं, ना ये तूर है, ना वो अल्लाह है, ना मैं मूसा हूं, मैं क्यों जूता उतारूं। उसने कहा यार कोई इज्जत ही रख ले किसी की।
इज्जत ही रख ले। मैं कह रहा हूँ यार, हाकम मुझसे कहेगा चल तेरी बात मान गया, तू भी बड़े घर का नौकर है, मैं भी बड़े घर का नौकर हूँ। आय हाय हाय, जूता उतार दे। उन्होंने कहा मैं नहीं जूता उतारता। कहा क्यों आया है? तख्त से बादशाह भी नीचे उतर के आ गया। कहा क्यों आया है? कहा मैं कासद हूं, खत लेकर आया हूं। अब वो जो यूं सर पे पगड़ी, कहा कहां है तेरा खत? उसने जल्दी से पगड़ी उतारी, पगड़ी उतार के कहा ये रहा। अच्छा, इस जुमले की याद बुजुर्गों से मुझे चाहिए, तारीखदान लोग आप तशरीफ फरमाओ, बड़े बड़े उलमा ज़ाकिरीन आपने सुने हैं। उसने कहा, अमर ने कहा, उसने कहा खत तूने पगड़ी में रखा है, हैं? खत होता है या बंदा आस्तीन में छुपा के लेकर आता है, या कमीज के साथ सिलवा के लेकर आता है, या बंदा किसी बोतल में डाल के पानी की मश्क में डाल के लेकर आता है। अब जुमला सुनो और दाद जरूर देना। या बंदा बोतल में डाल के मश्क में भर के लेकर आता है, या बंदा आस्तीन में छुपा के लेकर आता है, या किसी औरत के जूड़े में छुपवा के लेकर आता है। ओए होए, बोलो यार, या किसी औरत के जूड़े में छुपा के लेकर आते, सही है तशरीफ ले आए, या किसी औरत के जूड़े में छुपा के लेकर आते, तूने अपनी पगड़ी में छुपाया इसे। तरीमा ने कहा खत अली का था। आए हाय, सर से ऊंची जगह मेरे पास थी नहीं, ऊंची जगह पे खत रखना था, इसलिए मैंने खत को दस्तार में रखा। उसने कहा खत दे। खत ले लिया, खत पढ़ा, खत का जवाब लिखा। हाकम ने खत का जवाब लिखा। खत का जवाब लिख के यूं उसके ऊपर मोहर लगाई। मोहर लगा के कहा ये अली को दे देना, ये अली को दे देना। वो खत लेके चला, ये पीछे से हंसने लगे। अली का नौकर वापस आया, इसने खत, ये मोहर तोड़ी, खत खोला, खत खोल के खुद ही पढ़ने लग गया। अच्छा ये भी लिखा है, अच्छा ये भी लिखा है, अच्छा ये भी लिख दिया। अच्छा, खत बंद किया। हाकम ने कहा ये बादशाह का खत था, तू बादशाह को जाके देता, अली इसका जवाब देता, फिर तू मेरे पास लेकर आता, मैं इसका जवाब देता, फिर ये खत तू अली के पास लेके जाता, ये अली फिर तुझे मेरे पास भेजते। उसने कहा अच्छा, तेरा खत में लेके जाता अली के पास, अली उसका जवाब देते, फिर मैं उसका जवाब लेके तेरे पास आता, फिर तेरा खत मैं अली के पास लेके जाता, फिर उधर से मैं इधर आता, इधर से मैं उधर आता। हर बंदा बोलेगा तो मैंने अगला जुमला पढ़ना है, फिर मैं यहां से वहां जाता, वहां से यहां आता। मेरी सारी जिंदगी तो यूं ही खत्म ना हो जाती। मैं अली का नौकर हूं, मुझे इतने इख्तियारात हैं, तेरे खत का जवाब मैं खुद दे सकता हूं। उसने कहा अच्छा, बहुत शुक्रिया शाह जी, बस बस आज 6 मिसरे, 6 मिसरे। मुझसे करोड़ ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले मुसाहिब खां तशरीफ फरमा, मुझे बस 6 मिसरे पढ़ने, मिंबर इज्जत वाले जाकर के हवाले। खत पढ़ा, कहा क्या खत में लिखा है? हाकम ने पूछा क्या खत में लिखा है? उसने कहा तूने लिखा है कि मेरे पास फौज बड़ी है, मेरे पास इतनी फौज है जैसे आसमान के सितारे हैं, मेरे पास इतनी फौज है जैसे ज़मीन पे दाने बिखरे हुए हों, मेरे पास इतनी फौज है, तूने फौज से डराया है। दूसरी तरफ उसने जवाब लिखा, अली के नौकर ने, सर उठाना जी, 6 मिसरे में पढ़ रहा हूं, जवाब लिखा। अली के नौकर ने जवाब क्या लिखा? उसने कहा था कि मेरे पास इतना लश्कर है जैसे आसमान के सितारे हैं। अली का नौकर कहने लगा तेरा लश्कर सितारों की मानंद सही, आफताब इमामत है मेरा अली। आहा, तेरा लश्कर सितारों की मानंद सही, आफताब इमामत है मेरा अली। बोल सूरज के आगे सितारे हैं क्या? आय हाय, मेरा अली सूरज है ना, बोल सूरज के आगे सितारे हैं क्या? महताब इमामत है मेरा अली, मेरे आका का मनसब इमामत सही, दुश्मनों पे कयामत है मेरा अली, दुश्मनों पे कयामत है मेरा अली। और फजाइल सुना रहा अली का नौकर कि उसका जीवन शिकस्त आसना ही नहीं। आय हाय, मेरे अली को कभी शिकस्त हुई नहीं, उसका जीवन शिकस्त आशना ही नहीं। फतह की जमानत है मेरा अली, फतह की जमानत है मेरा अली।
और अली का नौकर कह रहा है, जब वो चाहेगा ज़रबे यदुल्लाह से कुफ्र के पूरे लश्कर में छा जाएगा। उसके लश्कर में मालिक सा एक मुर्ग है, उसके लश्कर में मालिक उस्तर, उसके लश्कर में मालिक सा एक मुर्ग है, और तेरे दानों को चुन चुन के खा जाएगा। नारे हैदरी। माशाल्लाह।